तो दोस्तों तुम लोगों ने अगर छावा फिल्म देख ली है तो ये फिल्म अभी आधी दिखाई गई थी। मतलब सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया गया था जितना कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी जितनी थी, वो लड़े थे जितना औरंगज़ेब से, उसके बारे में दिखाया गया था। सिर्फ उतना ही पार्ट। लेकिन बाद में औरंगज़ेब का क्या हुआ, उनको मारने के बाद, संभाजी महाराज को मारने के बाद, ये आपको सब कुछ बताएंगे कि उसका क्या हुआ, क्या नहीं, कैसी उसकी मृत्यु हुई, हर चीज़ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे। देखो, विक्की कौशल की नई फिल्म छावा आने के बाद औरंगज़ेब ने जितना लोगों को परेशान किया था, क्रूरता दिखाई थी लोगों पर, वो कहानियाँ फिर से अब चर्चा में आ गई हैं। फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं को दर्शाया गया है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि 1689 की इस घटना के बाद बूढ़ा औरंगज़ेब 1707 में अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात खूब तड़पा था। उसने एक एक कर अपने किए सारे जुल्म याद आते रहे और वो पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। आपको बता दें कि विक्की कौशल और अक्षय खन्ना के उम्दा अभिनय से सजी धजी फिल्म छावा ने मुगल कालीन जुल्म की दास्तां की चर्चा छेड़ दी है। छावा में मुगलों के आखिरी सम्राट औरंगज़ेब की क्रूरता चरम पर दिखाई गई है। फिल्म के अंत में कई दृश्य ऐसे दर्दनाक दिखाए गए हैं जिसमें छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज के साथ होने वाले बर्ताव किसी का भी दिल दहला दे। औरंगज़ेब छावा की उंगलियों से नाखून, आंखें और जीभ तक निकलवा देता है। औरंगज़ेब को इस बात का मलाल है कि अकेला छावा कैसे उसकी विशाल सशस्त्र सेना से लड़ता रहा। यहाँ तक कि तमाम यातनाओं के बावजूद छावा ने सरेंडर नहीं किया। अंत में औरंगज़ेब ने 11 मार्च 1689 को छावा की हत्या तो करवा दी, लेकिन स्वराज के लिए उसकी शूरवीरता का कायल भी हो गया। अफसोस करता रहा कि आखिर उसका बेटा छावा की तरह ताकतवर क्यों नहीं पैदा हुआ। इस लड़ाई के बाद ही औरंगज़ेब के साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई और करीब 18 साल बाद 1707 में जब औरंगज़ेब की क़यामत की रात आई तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हालांकि छावा में औरंगज़ेब के पश्चातापों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मतलब पूरा नहीं दिखाया कि छावा को मारने के बाद औरंगज़ेब का क्या होता है और उसकी मृत्यु कैसी होती है। तो इसीलिए हम आपको ये बताने वाले हैं। देखो, जब शुरुआत में फिल्म शुरू होती है तो अजय देवगन बताते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में, लेकिन नरेशन में ही कम से कम इसकी ओर इशारा कर दिया गया होता तो दर्शकों को इस बात की ऐतिहासिक जानकारी ज़रूर मिलती कि औरंगज़ेब का अंत आखिर कैसे हुआ था, मतलब औरंगज़ेब आखिर कैसे मरा था। हालांकि ये फिल्म मराठी लेखक शिवाजी सावंत की लिखी पुस्तक छावा पर आधारित है, लेकिन सालों पहले हिंदी के प्रसिद्ध डॉक्टर लेखक राम कुमार वर्मा ने एक लघु नाटक लिखा था, औरंगज़ेब की आखिरी रात। ये जो नाटक लिखा था ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा था और औरंगज़ेब की आखिरी रात ये लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने आखिरी मुगल शासक की मौत से पहले के हर वाक्य का नाटकीय रूपांतरण किया था। मतलब अच्छे से उन्होंने तैयार करके बताया था इस किताब के अंदर। उस किताब में जिक्र है कि इस समय 8 लाख की सेना वाला शासक औरंगज़ेब अपनी क़यामत के समय अकेला रह गया था और बुखार और खांसी से पीड़ित था। अनगिनत खून खराबे और अफसोस वो करता था और उसके बाद फिर वो आंसू बहाता था। औरंगज़ेब मुगल काल का 8वां और अंतिम शहंशाह था। वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से भी ज़्यादा क्रूर था। मतलब कि बहुत ज़्यादा जुल्म ढाने वाला राजा था और विस्तारवादी था। उसने अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक कर लिया था। सन 1658 से लेकर 1707 तक उसका शासनकाल था, मतलब उसने राज किया था। औरंगज़ेब की मौत दक्षिण भारत के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को हुई। औरंगज़ेब जब संभाजी महाराज से लड़ रहा था तब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वो कुछ छावा से नहीं लड़ सकता था। छावा की उम्र उस वक्त 31 साल की थी। वो बहुत ताकतवर थे और औरंगज़ेब उस टाइम 71 साल का था, यानी छावा की उम्र से 2 गुनी से भी ज़्यादा का था। फिल्म में भी दिखाया गया है कि संभाजी महाराज को धोखे से घेर लिया जाता है और उसके हाथ पांव में बेड़ियां डालकर औरंगज़ेब के पास लाया जाता है, जिसके बाद उससे यातनाएं दी जाती हैं। औरंगज़ेब की जब मौत हुई उसकी उम्र उस वक़्त 89 साल की थी, यानी 89 ईयर्स की थी। और बूढ़ा और बीमार होने के चलते उसके राजपाट में हर तरफ अराजकता फैल गई। उसे संभालने वाला कोई नहीं था, केवल उसकी बेटी जीनत उन निस्सा रह जाती हैं। छावा फिल्म में जीनत के किरदार को देखा जा सकता है। इस रोल को अभिनेत्री डायना पेंट्री ने निभाया है। वो छावा पर जुल्म ढाने के आदेश जारी करती रहती हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते तो बिस्तर पर बीमार और बूढ़ा पिता को देखते रहने के सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं था। जीनत बहुत ज़्यादा भयभीत और
और आशंका से ग्रस्त थीं। लेखक डॉक्टर कुमार वर्मा ने औरंगज़ेब की मौत का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसकी खांसी एक पल भी नहीं रुकती थी। वो बहुत परेशान रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी खांसी की आवाज़ कहीं उसकी आखिरी आवाज़ ना हो। आखिरकार हुआ भी ऐसे ही। औरंगज़ेब की आखिरी रात पुस्तक में दर्ज है कि अंत समय में औरंगज़ेब को अपने जीवन की सभी घटनाएं एक के बाद एक याद आती रहीं। उसे संभाजी को दी गई यातनाओं की भी याद आई। उसे तड़पा तड़पा कर की गई हत्या की भी याद आई। उसे ये याद आया कि मराठों के हौसलों को पस्त करने के लिए उसने कैसे कैसे अत्याचार किए। उसे याद आया कि मज़हब के नाम पर उसने कौन कौन से खौफनाक आदेश दिए। उसे इस बात पर पछतावा हुआ कि उसने इस्लाम के नाम पर अपने ही लोगों को धोखा दिया। सिंहासन पाने और बचाने के लिए पिता शाहजहां को कैद में रखा, भाई दौरा शाह की हत्या करवाई और बेटों को भी नहीं बख्शा। हालांकि छावा फिल्म में औरंगज़ेब की ये क्रूर कहानियां नहीं दिखाई गई हैं। ये उसका दुश्मन केवल छावा है। औरंगज़ेब को अपनी क़यामत की रात में ये भी याद आया कि उसने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों पर कहर ढाए, कितने मंदिर तुड़वाए और कितने जाजिया कर माफ़ करने की मांग करने वाले हिंदुओं को हाथियों से कुचलवा दिया। पीड़ा से कर्राते औरंगज़ेब को जब इस बात का एहसास हो गया उसकी जान नहीं बचेगी, तो उसने कातिब को बुलाकर उसने अपने बेटों के नाम चिट्ठी लिखवाई। उस चिट्ठी में उसने अपने जीवन भर के अत्याचारों के पछतावे जाहिर किए। उस चिट्ठी के मुताबिक औरंगज़ेब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे बिना कफन या ताबूत के ही दफना दिया जाए। उसने कहा था कि कब्र पर जब हरी घास उगेगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कहते हैं कि उसने अपने कुकर्मों की, मतलब जो उसने लोगों को जितना परेशान किया था, जुल्म ढाया था, उसकी माफ़ी मांगी। वो अपने भाइयों और बेटों का नाम रटते रटते मर गया। छावा फिल्म में औरंगज़ेब के जीवन के इन पक्षों को नहीं दिखाया गया है। उनकी लाइफ को काफ़ी छोटी करके दिखाया गया है छावा फिल्म के अंदर। फिल्म का मकसद छावा का यही था कि संभाजी महाराज की शख्सियत को अधिक से अधिक उभारना था और ये साबित करना था कि वो मुग़लों की सेना से कितनी बहादुरी के साथ लड़े, किंतु बलशाली होकर भी औरंगज़ेब ने उसे कैसे धोखे से घेराव किया और उसकी हत्या कर दी। फिल्म स्वराज्य की स्थापना के लिए मराठा सेना के संप्रण की कहानी कहती है कि छावा पत्नी के रूप में रश्मिका मंदाना नजर आती हैं। हालांकि फिल्म का लक्ष्मण उत्तेकर चाहे तो औरंगज़ेब के आखिरी दिनों के पछतावे को भी फिल्म में दिखा सकते थे, जिससे लोगों को पता चलता कि जब बुरा करते हैं तो कैसा मतलब होता है, उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो उसकी मौत कैसी दर्दनाक हुई थी औरंगज़ेब की। वो चाहे तो दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं दिखाया। फिल्म के अंदर सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया जितना वो दिखाना, मतलब सिर्फ उतना ही छत्रपति संभाजी महाराज के जो लड़े थे सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया गया बस। तो अगर इस सब चीज़ों को दिखाते, औरंगज़ेब के अंत तक अगर दिखाते, तो लोगों के दिलों को भी सुकून मिलता और उन्हें पता चलता कि उसकी मौत भी कैसे हुई थी औरंगज़ेब की, कि वो भी अपने सारे पश्चाताप जो थे उसको उन्होंने माना था और माफ़ी भी मांगी थी। तो ये चीज़ फिल्म में नहीं दिखाई। अगर दिखाई जाती तो और अच्छा होता। तो आज हमने ये वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आप अच्छे से पूरा जान पाएँ उसके अंत तक की कहानी। तो हमने आपको बता दी है। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहते हो कि कितने मुग़ल रहे हैं भारत के अंदर और कितने मुग़लों ने राज किया है भारत के अंदर, आखिर तक कौन सा मुग़ल था, और सारी जानकारी आपको हम देंगे दूसरी वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिख देना भाई लोग। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ बहुत जल्द।